3 बार ओम बोलकर और ओम के प्रतीक ईश्वर को मानकर, शिव में श्रद्धा रखकर, शक्ति को समर्पण करके, गुरु को प्रणाम करके आसन में अवस्थित हो जाए। पहला यम, आप और आपके अलावा जो बच गया शरीर के बाहर, उसको त्याग दीजिए और अपने शरीर की इंडिविजुअल यूनिट से कनेक्ट कीजिए। जो मिलना है आपको अपने अंदर ही मिलना है। इस भावना को प्रगाढ़ कीजिए। फिर परातत्व, एक ऐसा तत्व जो सबके बियॉन्ड है, उसमें अपनी भावना को आरोपित कीजिए और वही आपको ले जाएगा ध्यान की गहरे अनुभवों। उसके प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, ग्रेटिट्यूड। यम नियम, फिर आसन। आसन को हम इस प्रक्रिया में श्वास से स्थिर करते हैं। तो अपनी कल्पना, माइंड का उपयोग कीजिए और अपने रीढ़ की हड्डी के टेल बोन के अंतिम सिरे को ध्यान में लाइए। उसके ध्यान में लाते ही अपान वायु की शक्ति बढ़ेगी और पूरा ब्रेथ, श्वास नाभि से नीचे की तरफ उतरने लगेगा। अपान वायु को चलने दीजिए और इसकी एक रिदम बनने दीजिए। इसको नियंत्रित मत कीजिएगा, सिर्फ अपना ध्यान, माइंड का फोकस, यहां ध्यान का मतलब है फोकस पॉइंट ऑफ द माइंड, टेल बोन के लास्ट पॉइंट पर माइंड का फोकस होगा। अपान वायु चलेगी और नाभि के नीचे का हिस्सा फैलना और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये आपकी छाती की हड्डी तक इसका प्रेशर मूव करने लगेगा। अपान वायु, श्वास जब अंदर जाकर नाभि के नीचे तक जाकर टेल बोन तक, जननांग तक, गुदाद्वार तक का संकुचन प्रसारण करने लगे और ऊपर में छाती की रिब्स केज, पसलियों तक जाने लगे, तो अपान वायु अब अपने मैक्सिमम पर आ गई है और इसका रिदम बनने दीजिए। यह अपान वायु आपको दृढ़ता देगी, आसन को सुदृढ़ करेगी और आप एक पत्थर की मूर्ति की तरह एक आसन में बैठ सकते। ऐसा लगेगा जैसे जमीन में आपकी जड़ें हो। जब अपान वायु स्थिर हो जाए, अब हम रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर, मिड ब्रेन, जहां पर ब्रेन में रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उसके टॉप पर एक बिंदु की कल्पना करें और गर्दन और कंधों में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, उसको लूज छोड़ दें। कोई टेंशन ना हो गर्दन में। अब प्राणवायु एक्टिवेट होना शुरू होती है। यह प्राण जब बाहर जा रहा हो तो मेडुला को, इस गर्दन के पीछे की हड्डी, कंधों को और छाती को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, जरा सा भी टेंशन नहीं।
छोड़ते जाइएगा। जितना रिलैक्स कीजिएगा वह प्राण ऊपर से नीचे की तरफ उतरने लगेगा और नीचे की तरफ उतरकर इसका प्रेशर नाभि तक जाने लगेगा। अब प्राणवायु को स्थिर होने दीजिए। एकदम छाती को रिलैक्स करते जाइए। और प्राण को स्थिर होने दीजिए। स्थिर का मतलब है एक रिदम बनने दीजिए, एक मेलोडी। प्राण स्थिर होते ही, जब स्थिर होगा, आपके मन से भय खत्म होने लगेगा। किसी भी तरह का भय नहीं रह जाए। और अब प्राण अपान का संतुलन बनाइए, सिर्फ अपनी दृष्टि से, इमेजिनेशन से, माइंड के फोकस से। जब प्राण की वॉल्यूम बढ़ जाए तो अपान, अपान की वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्राण, इन दो छोरों पे ट्रेवल करते रहिए। और फिर जहां से स्पाइन शुरू होती है, ठीक मिडिल पॉइंट पर आ जाइए। अब जब सांस लें तो वह मिडिल पॉइंट पर ध्यान रखिए और वही ब्रीदिंग इन में फोर्स आगे जाए, पीछे जाए। मिडिल में आते ही अब हम स्थूल प्रक्रिया से बाहर निकलकर सिर्फ वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। यह श्वास धीरे धीरे मध्यम होते हुए 9 के बराबर जाए। तो स्थूल भावों का त्याग करके सूक्ष्म भाव में एंटर करें। सटल से सटल। अब यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉडी की मूवमेंट कैसी है, मसल्स कैसे हैं, डायाफ्राम कैसा है, क्या वॉल्यूम है, इसका कोई मतलब नहीं। सूक्ष्म भाव में चलते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन। आप जिंदा हैं और उस जीवन का एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है।
इस स्थिति में जब आपके पास समय हो, आप इस ड्यूरेशन को जितना बढ़ाएंगे, प्राणायाम से प्रत्याहार और ध्यान, शिव के प्रसाद के ऊपर निर्भर है आपका अनुभव। बाहर आने की प्रक्रिया, जब आपको बाहर आना हो इससे, तो आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, मतलब कॉन्शियसली जितनी धीरे धीरे ब्रेथ को जितना ज्यादा ले सकते हैं लेंगे और धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे 1, 2, 3 बार। आपका माइंड
आपकी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए। कॉन्शियस ब्रीदिंग, consciously, slowly, without any sound, with the nose, breathing in fully, completely, enormously, and slowly letting it go, relaxing the chest, shoulder, and neck. फिर आप आंख को 0.1 मिलीमीटर इतना ही खोलेंगे कि आपको एक हल्का सा आभास होने लगे अपने शरीर का, कि आपका एक शरीर का फॉर्म है। तो आंखें बिल्कुल हल्की सी, उतनी बस जितना आपको आभास होता रहे कि आपका शरीर है, उसका एक फॉर्म है, दिखाई ना दे ठीक से, लेकिन उसका आभास होने। और ब्रेथ पर ध्यान को रखते हुए, इस आभास को करते हुए थोड़ा सा और आंख खोलेंगे और दृष्टि भूमि की तरफ रहेगी, नीचे, और आंखों को फिर एडजस्ट होने दीजिए। कोई चीज अब और अच्छे से दिखने लगे, जमीन। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अब आपको जब पूरी जमीन दिखने लगे तो उस जमीन पर एक पॉइंट को देखिए, एक डॉट पॉइंट, पार्टिकल पॉइंट पर दृष्टि को टिका दीजिए और अपने पूरे अनुभवों को वैसे ही रखिए। दृष्टि वहां टिके रहेगी और जितने अनुभवों से आप गुजरे हैं, अंडरस्टैंडिंग से गुजरे हैं, वो धीरे धीरे माइंड के मेमोरी सिस्टम पे रीएडजस्ट होने दीजिए और आप उस पॉइंट को देखते रहिए, ये ऑटोमेटिक होगा। जब मेमोरी सिस्टम एक्टिवेट होने लगे तो साइकोलॉजिकल ईगो आपका फ्रंट पर आने लगेगा। उस बिंदु को देखते रहिए और इस पूरी प्रोसेस को देखिए, कैसे ध्यान से ईगो सिस्टम, साइकोलॉजिकल ईगो सिस्टम माइंड के साथ मिलकर पूरे एक्सपीरियंसेस को मेमोरी में रखकर और साइकोलॉजिकल ईगो में आप वापस आ रहे हैं अपने रोल में, फंक्शनल रोल। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखते रहिएगा, कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। प्रत्याहार के ठीक अपोजिट ये प्रोसेस है। इसका ठीक अपोजिट प्रत्याहार होता है और ये प्रत्याहार का ठीक अपोजिट है जब आप अपने साइकोलॉजिकल ईगो में माइंड के मेमोरी के साथ एडजस्ट करके वापस आ रहे हैं। अवरोहण। अब अपने साइकोलॉजिकल ईगो को फुल इस्टेब्लिश होने दीजिए। जब वो फुल इस्टेब्लिश होगा तो आपको समय का बोध होगा और किस स्थान पर आप बैठे हैं उसका बोध होगा और आप क्या करते हैं उसका बोध होगा। तो साइकोलॉजिकल ईगो फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाता है। जब साइकोलॉजिकल ईगो फुल इस्टेब्लिश हो गया मतलब आप प्रत्याहार से वापस आ गए संसार में। और अपने नियम को याद रखिएगा, परातत्व में नित्य भावना। तो जो भी परातत्व का अनुभव हुआ उसमें अपनी भावना को आरोपित करके और यम कि अब जिस संसार में मैं जा रहा हूं उससे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, आशा नहीं है, लेकिन फंक्शन करेंगे, फुल्ली फंक्शनल, फुल विथ अवेकेंड कॉन्शियसनेस, without any expectation, there will be full function. और जब आप एस्टैब्लिश हो जाएं तो फिर अपनी दृष्टि को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं।